डियर गाइस, मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर के तहत ये है कि जो बच्चे क्लास 10th और 12 में हैं उनका एलओसी फिल किया जा रहा है। दैट मीन्स कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फिल करना है और सारे जितने भी अफिलिएटेड स्कूल हैं सबको ये फिल करना है और ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के जो सारे इन्फॉर्मेशन है सीबीएसई को देना है, सारे अफिलिएटेड स्कूलों को। ठीक है, तो इसमें क्या प्रोसेस है, कैसे होना है, इस वीडियो में इस बात पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सीबीएसई ने जो सर्कुलर दिया है उसके अकॉर्डिंग चलें तो ये शुरू हो जाएगा आपका 16 जून से लेकर 31 अगस्त तक, यानी इस बीच में एलओसी सबमिट करना है। अब ये एलओसी सबमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूलों को है, उनके प्रिंसिपल को है, उन सबको सारे डेटा अपलोड करना है सीबीएसई के पोर्टल पे। ठीक है, उन्होंने सारे स्कूलों को बता दिया है कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, अब रही बात कि इसमें क्या कोई फ़ी स्टूडेंट को पे करने हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि यस, कि सारे स्टूडेंट को कुछ फ़ी पे करने हैं, जिसमें है कि जो स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी के उन्हें 1500 रुपीज़ पे करने, 1500 रुपीज़ पे करने हैं 5 सब्जेक्ट के। ठीक है, और जो एडिशनल सब्जेक्ट जो रखेंगे उनके अलग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, वो क्या है कि 300 पर सब्जेक्ट। अगर एडिशनल कोई सब्जेक्ट रखता है, जैसे कोई आईटी रखते हैं, कोई एफआईटी रखते हैं या कुछ दूसरे सब्जेक्ट को एडिशनल में रखते हैं जो बहुत ही सपोर्टिव सब्जेक्ट होता है, तो उसके अलग से 300 आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो SC ST में आते हैं उन सब को जो पे करना है वो 1200 पे करना है 5 सब्जेक्ट के लिए, और उनको जो है 100 जो क्लास 12 के भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बात करता हूँ मैं पहले, उसके बाद उससे बात करता हूँ कि जो SC और ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, तो मैं बता दिया अभी कि 1200 उनको पे करने हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक्स्ट्रा रखता है उसको 300 पे करना है, उनके लिए भी जो SC और ST है उनके लिए भी 300 ही पे करने हैं। और अगर कोई ऑन टाइम ये पेमेंट नहीं करता है तो उनको जो है लेट फ़ाइन भी लग सकता है। तो लेट फ़ाइन कितना है, इसने जैसे इन्फॉर्मेशन आया है कि स्कूल 2000 रुपये लेट फ़ी के साथ 1 सितंबर, यानी कि आपको जो है 1 सितंबर से पहले तक आपको पे करना है फ़ी। अगर आपने पे नहीं किया तो 2000 आपको फ़ाइन देना पड़ेगा और फ़ाइन के साथ आपको सबमिट करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका फ़ी है 1500 रेगुलर यानी कि जनरल के लिए उसको पे करना पड़ेगा, प्लस 2000 फ़ाइन लगेगा। ठीक है, अब क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं उनकी बात करते हैं, तो उनको भी जो पेमेंट करना है उस पर देख लेता हूँ मैं क्या है उनका फ़ी स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 1500 ही है। ठीक है, सेम कंडीशन उनके लिए भी है कि उनको 1500 5 सब्जेक्ट के लिए और एडिशनल के लिए 300 ईच यानी पर हेड पे करने हैं। जो SC ST है उनके लिए 1200 है 5 सब्जेक्ट के लिए, और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखेंगे उनके लिए उनको 300 पर हेड देना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा अगर एडिशनल अगर रखते हैं तब। अब रही बात कि लेट फ़ाइन कितना होगा, तो लेट फ़ाइन वही 2000 होगा उनके लिए भी। और कि जो क्लास 12 के हैं स्टूडेंट उनके लिए ये चीज़ है कि प्रैक्टिकल के 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पर कैंडिडेट उनको स्कूल को पे करना है, इंडिया और नेपाल में। ये तो हमारे अफिलिएटेड स्कूल जो CBSE अफिलिएटेड स्कूल है वो तो फॉरेन में भी है, तो फॉरेन में है तो जो इंडिया में है और जो नेपाल में है उनको जो प्रैक्टिकल फ़ी जमा करना है वो 150 रुपीज़ जमा करने हैं पर सब्जेक्ट। अदर
कंट्रीज़ के लिए जो है 350 रुपीज़ पर हेड है, ठीक है। तो वो उसको छोड़ते हैं हम लोग। और दूसरी बात, माइग्रेशन के लिए, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो उनको उसके लिए 350 रुपीज़ पे करने, हर हाल में ये उसको पे करना, तभी उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आएगा, अदरवाइज़ उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जितने भी फाइनलाइजेशन होंगे, ये फाइनलाइजेशन जो भी होगा, जो लास्ट डेट है उसके बिफोर 4 डे तक हो जाना चाहिए। इसको फाइनलाइज करना है और लास्ट में जो मैं कह रहा हूँ 4 डेज बिफोर होना चाहिए, तो वो 4 डेज़ है कि आप उसको ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 4 डेज़ के लिए। तो वो स्कूल आप अच्छी तरह समझ लें कि आपको करना क्या है। तो ये थे इन्फॉर्मेशन। एक बड़ा सर्कुलर जारी कर दिया है CBSE ने, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है और क्या क्या कंडीशन है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्कूल की भी है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं उस पर। यहाँ उन्होंने कहा है कि while uploading data, schools will be responsible for ensuring the following। कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सारे चीज़ के लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्या? स्पेलिंग ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट, मदर, फादर, गार्जियंस, किसी के भी नेम का स्पेलिंग जो होगा उसके लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट, जैसा कि एडमिशन रजिस्टर में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर उसमें कोई मिस्टेक होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की होगी। नेक्स्ट है, एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर करेक्टेड एज पर स्कीम ऑफ स्टडीज़, और अगर सब्जेक्ट में कोई मिस्टेक हो रहा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की होगी और ध्यान से स्कूल वाले इसको फिल करेंगे। और जब भी इसकी कोडिंग करेंगे तो जो कोड है अच्छी तरह फिल करेंगे कि किस सब्जेक्ट का कोड क्या है। जैसे कि हिंदी ए की, कोर्स ए की बात करें तो इसका 002 है। उसी तरह अगर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो उसका जो कोड है, कोर की बात कर रहा हूँ, क्लास 12 में उसका जो है कोड 301 है, ये क्लास 12 का है। तो जो क्लास 10 में है या फिर 12 में है, उसकी जो सब्जेक्ट होंगे उन सब्जेक्ट के कोड के साथ उन्हें अच्छी तरह फिल करना है। और इसमें अगर कोई मिस्टेक होता है तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो स्कूल वाले भी इनको ध्यान में रखेंगे। और जो आपको पढ़ने हैं वो तो आपको मालूम ही है कि क्या सिलेबस है, क्या डिडक्शन हुआ है। और आपको नहीं पता तो मैं सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में CBSE ने कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया है, किस चैप्टर से या फिर पूरे चैप्टर को डिलीट किया है। ये ज़रूरी जानना, क्योंकि जो डिलीटेड है, जिसको रिड्यूस कर दिया CBSE ने, उससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये जो भी थी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इसके जो सिलेबस सर्कुलर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ लें। बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है, स्कूलों के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।